मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम रामदूताय विद्महे वायुसुताय धीमहि तन्नो हनु प्रचोदयात्। ओम हं हनुमते नमः। प्यारे साथियों, सभी माताओं और बुजुर्गों को मेरा सादर नमन। आज के इस पवित्र हनुमान के जयंती के अवसर में सभी को आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में स्वागत करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त थे प्यारे साथियों, और हैं भी, क्योंकि वो चारों युग और तीनों काल में हैं। क्योंकि तुलसीदास भी कहते हैं कि चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्यारे साथियों, जगत को उजाला प्रदान करने वाले, आलोक प्रदान करने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले हनुमान जी को सादर नमन करते हुए आज का वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, आज ही के दिन में रुद्र के 11वां अवतार हनुमान जी अंजना माता से उत्पन्न हुए थे, और हनुमान जी के विषय में आज हम कुछ जानेंगे। हनुमान जी जब छोटे थे प्यारे साथियों, तो सूर्य को जब उन्होंने एक फल समझकर निगल लिए थे तो तीनों लोकों में अंधेरा छा गया था। क्योंकि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं। और इंद्र ने उन्हें वज्र मारकर मूर्छित कर दिए थे, तो पवन ने, उनके पिता पवन देव ने सारी सृष्टि पर से वायु को बंद कर दिए थे। तो सारे देवता हाहाकार करके त्राहिमाम करते हुए पवन को प्रार्थना की कि फिर से आप अपने वायु को संचालित कीजिए तीनों लोक में। तो उन्होंने किए थे, और इसके बदले सारे देवताओं ने हनुमान जी को अपना वर प्रदान किए थे। और इंद्र ने जब वज्र फेंके थे तो हनुमान की जो हनु हड्डी थी वो टूट गया था प्यारे साथियों, इसीलिए उनका नाम हनुमान रखा गया था। तो इसीलिए जब हनुमान जी बड़े हुए, तो जब छोटे थे तो वो शरारत करते थे प्यारे साथियों, और मतंग ऋषि के अभिशाप से, श्राप के कारण, मतंग ऋषि के श्राप के कारण उनका वो शक्ति क्षीण हो गया था, वो भूल गए थे। और जब जामवंत ने उन्हें प्रभोग कराए थे, जब सिया के खोज में निकले थे वानर दल, तो वो अपने सारे शक्ति फिर से याद किए थे प्यारे साथियों। तो उन्होंने पर्वताकार रूप धारण करके जिस पर्वत से छलांग लगाए थे वो पर्वत पाताल में धंस गया था प्यारे साथियों, कहा जाता है। तब सिंहिका, सूरसा और लंकिनी की सामना करते हुए जब वो लंका में पहुंचे और विभीषण से सारे वार्ता सुनकर, सारे सीता के विषय में, सिया के विषय में सारे बात सुनकर जब सिया से मिलने गए, तो सिया ने उनको पूछा कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिए कि राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। इससे यह बात सिद्ध होता है प्यारे साथियों, अगर हमें कोई अपना परिचय पूछता है तो मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उस पोस्ट में नौकरी करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करते हुए हम अपना झूठा परिचय देते हैं। लेकिन हम जिस भगवान से आते हैं उनका परिचय देना भूल जाते हैं प्यारे साथियों। और एक बात है कि हनुमान जी अपना विराट रूप सीता के सामने प्रकट किए थे। तो इससे यह बात सिद्ध होता है प्यारे साथियों कि सीता के मन में जब शंका आए थे हनुमान के विषय में, तो वो शंका का निवारण करने के लिए वो विराट स्वरूप धारण किए थे, ना कि उनके मन को भयभीत करने के लिए। और हम जब भी मौका मिलता है तो किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए अपना झूठा ज्ञान का, झूठा विवेक का प्रदर्शन करते हैं प्यारे साथियों। और एक बात पर चलते हैं, जब लंका दहन करते हुए हनुमान जी आए थे तो राम जी अति प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपने गले लगाए थे, ये बात तो सभी जानते हैं। और ये प्रसंग जो सुनता है प्यारे साथियों, उसे सादर राम जी की भक्ति मिलती है। और कहा जाता है, तुलसीदास फिर लिखते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के कार्य सवारे। राम जी के सारे कार्य हनुमान जी ने ही किए थे प्यारे साथियों। और जब नागपाश में इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को बंदी किए थे, तो हनुमान ने ही गरुड़ को बुलाकर
उनको वो नागपाश से मुक्त किए थे प्यारे साथियों। हनुमान जी को भी इंद्रजीत ने एक बार बांधा था नागपाश के बंधन में, लेकिन फिर भी उनको जो वरदान था उस कारण हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ। लेकिन राम जी को कोई वरदान नहीं था प्यारे साथियों, उनको भी कुछ नहीं होता, फिर भी मानवीय लीला करते थे, वहाँ पे भगवान जी कर रहे थे, तो इसलिए उनको नागपाश के बंधन में बंध जाना पड़ा। और प्यारे साथियों, जब हनुमान लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लावे, क्योंकि तुलसीदास कहते थे जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण को अचेत कर दिए थे वो मारकर वीरघातिनी शक्ति से, तो हनुमान जी संजीवनी वैदराज सुषेण के कहने पर लाकर लक्ष्मण को सचेत करके राम जी को प्रसन्न किए थे प्यारे साथियों। इसी प्रकार सारे कार्य हनुमान जी राम जी की आज्ञा से किए थे। और एक बात पर चलते हैं, क्यों कहते हैं कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित वृषहु हृदय सुरभूप। कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है, आज हम जानेंगे। जब राम जी का राज्याभिषेक चल रहा था प्यारे साथियों, उस वक्त की बात है, तब विभीषण ने एक रत्न खचित माला राम जी को उपहार में दिए थे, और वो उपहार सीता जी की ओर से राम जी हनुमान को दिए थे। तो हनुमान ने देखे कि उस माला में कुछ भी नहीं है, मतलब राम जी का नाम नहीं है, कि कुछ भोजन करने वाले बात नहीं है, तो इसलिए हनुमान जी ने उसको तोड़ दी। तो विभीषण जी को तब अहंकार हो गया था प्यारे साथियों, क्योंकि वो लंका के नरेश बन गए थे तब। तो इसीलिए हनुमान जी को उन्होंने क्रोध में बोले कि इस कीमती माला, इस मूल्यवान माला को आपने क्यों तोड़े, इसका मोल आप जानते हैं। तो हनुमान जी बोले कि जिसमें मेरे राम नहीं बसते वो मेरे लिए कुछ मोल नहीं रखते, वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते, वो मेरे लिए मूल्यहीन है। और विभीषण जी जब क्रोध में बोले कि आपका शरीर भी तो तब मूल्यहीन है, क्योंकि इस शरीर में भी तो राम जी नहीं बसते, तो हनुमान जी अपने छाती फाड़ कर, अपने हृदय चीर कर, अपने सीना चीर कर राम और लक्ष्मण और सीता को वहां दिखाए थे प्यारे साथियों। इसलिए ही कहा गया है कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित बसहु हृदय सिर भूप। कहा जाता है प्यारे साथियों। और फिर एक बात है कि हनुमान जी को लाल सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है, इस बात पर चलते हैं। एक दिन सीता मैया स्नान ध्यान करते हुए सिंदूर लगा रही थी प्यारे साथियों। सिंदूर जब लगा रही थी तो हनुमान जी वहाँ पे आकर देखने लगे कि सीता मैया ये क्या कर रही है। तो उन्होंने उनको पूछे कि माता आप क्या कर रही हैं। हनुमान जी सीता मैया बोले कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि इससे राम जी का आयु वृद्धि होता है और उनको अच्छा लगता है। तो हनुमान जी इस छोटे से बात पर इतना प्रसन्न होकर अपने सारे शरीर में सिंदूर लगा लिए प्यारे साथियों, क्योंकि सीता मैया थोड़े से जगह पर अपने माथे में जो सिंदूर लगाते हैं, उससे अगर राम जी का आयु वृद्धि होता है, तो हनुमान जी अगर संपूर्ण शरीर में सिंदूर लगाते हैं तो राम जी का आयु कितना नहीं बढ़ेगा और राम जी कितना नहीं प्रसन्न होंगे। इसीलिए राम जी के खातिर में हनुमान जी अपने शरीर में पूरे तरह से सिंदूर लगा लिए थे प्यारे साथियों। इसीलिए ही तो कहा गया है कि लाल देह लाली लशे और धरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। राम जी इस बात से अति प्रसन्न हो गए और उनको ये वरदान दिए थे प्यारे साथियों कि मंगलवार के दिन जो उनको सिंदूर चढ़ाएगा तो उसकी सारी मनोकामना सिद्ध हो गए प्यारे साथियों। इसीलिए ही तो हम हनुमान जी के आज शरणापन्न होते हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती। कितनी बार प्यारे साथियों, एक बार नहीं कि दो बार नहीं, जितनी बार हमारा सांस चलेगा, हमारे जीवन हमारे शरीर में रहेगा, उतनी बार बारंबार विनती बारंबार।
जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्यारे साथियों, फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने के साथ साथ हमें प्यार भी देते रहिए। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।